Hello guys, welcome to my channel Learning Smart with Dipanata. I am Dipanata and today's video is going to be about Robert Frost. So Robert Frost एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है जो कि उनके पोएम्स जो नेचर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, रूरल लाइफ्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऐसे पोएम्स लिखने के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट है और हमारे सिलेबस में चाहे वो कोई भी स्टडीज़ करे हो, चाहे 10, 11, 12 और वी आर स्टडिंग इन हायर क्लासेस, Robert Frost is there. So without any further ado, let's get started. So introduction to Robert Frost. Robert Frost बहुत फेमस अमेरिकन पोएट है जो कि 1874 में उनका बर्थ हुआ था and he died around 1963. He is best known for his poems based on nature, रूरल लाइफ और ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमारे आम आदमी की ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर भी बेस्ड होते हैं। ऑल्दो फ्रॉस्ट विलेजेस के ऊपर लिखते थे, फील्ड्स, वुड्स, फार्मर्स, खेती बाड़ी के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, बट हिज पोएम्स वर जस्ट नॉट अबाउट नेचर, क्योंकि वो उसमें सिर्फ नेचर के बारे में नहीं बात करते थे, वो उससे जुड़ी हुई जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, ह्यूमन लाइफ चॉइसेस है, अकेलापन जो है, रिलेशनशिप्स है, ह्यूमन स्ट्रगल्स जो है, उसके ऊपर लिखते थे। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बोला जाता है इसीलिए कि वो मॉडर्न पोएट तो है बट एक ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखते हैं, मतलब एक मॉडर्न पोएट विद अ ट्रेडिशनल स्टाइल, क्योंकि उनका लिखने का स्टाइल नेचर को लेके लिखते हैं लेकिन उनका जो इनर मीनिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो मॉडर्न पोएट की तरह है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉस्ट एज अ मॉडर्न पोएट. फ्रॉस्ट लिव्ड इन अ वेरी मॉडर्न एज बट ही डिड नॉट राइट फ्री वर्स. तो फ्रॉस्ट मॉडर्न एज से था पर वो फ्री वर्स में नहीं लिखता था, क्योंकि मॉडर्न एज के काफ़ी सारे पोएट्स फ्री वर्स में ही लिखते थे, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री वर्स में नहीं लिखता था। वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता था, ट्रेडिशनल राइम यूज़ करता था, ट्रेडिशनल राइम स्कीम्स और ब्लैंक वर्स। और तो व्हाट डू वी नो दैट ही यूजेस सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज था। ट्रेडिशनल पोएट की तरह वो डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, सॉरी, मॉडर्न पोएट की तरह वो डिफिकल्ट लैंग्वेजेस नहीं यूज़ करता था। उसका जो राइम स्कीम था बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल था और ब्लैंक वर्स यूज़ करता था। उसके पोएम के आइडियाज़ जो थे वो मॉडर्न होते थे और कॉम्प्लेक्स होते थे। His poem shows confusion of modern life, okay? Isolation of human beings and uncertainty of decision. Frost is modern in thought, but he's very, very traditional in form. Okay? तो लिखने का तरीका मॉडर्न था, सॉरी, थॉट उसका मॉडर्न था पर लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था। नाउ लेट्स सी थीम्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री. नेचर. नेचर इन फ्रॉस्ट पोएम्स इज नॉट ऑलवेज काइंड और कंफर्टिंग. वो ब्यूटीफुल हो सकता है लेकिन डेंजरस भी थे और इनडिफरेंट भी थे। ठीक है, वो हमेशा जो सूदिंग, एक हम लोग का नेचर का जो दिखाया जाता है ना, सीनरी, सूदिंग, पीस, यही सिर्फ नहीं था, उसके अंदर इनर मीनिंग्स भी होता था। ठीक है, चॉइस एंड डिसीजन इन पोएम्स लाइक द रोड नॉट टेकन, हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि लाइफ के डिसीजंस, लाइफ के चॉइसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बारे में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बात किया है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. ह्यूमन बीइंग्स ऑल्दो नेचर के सराउंडेड रहते थे, ठीक है, लोगों से जुड़े रहते थे, फिर भी वो अकेले होते थे, अंदर ही अंदर अकेले हैं, घुटते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने लिखा है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स. पोम्स लाइक मेंडिंग वॉल, उसमें दिखाता है कि दो इंडिविजुअल के बीच में कैसा एक कॉन्फ्लिक्ट था जो कि हमारे सोसाइटी को दर्शाता है। ओके, लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज. पर फर्स्ट ये भी बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स पूरी तरीके से नेचर को कभी समझ ही नहीं सकते. ठीक है, सो देयर आर लिमिट्स टू आवर थॉट्स. Important poems by Robert Frost. So, The Road Not Taken is one of Robert Frost's important poem along with Mending Wall and the other poems. So, The Road Not Taken में the poet दिखाता है it's about choice of life, okay? कि हम लोग choice life में क्या choice करते हैं, क्या choose करते हैं, okay? Two roads symbolize two options and the poet chooses one. दो road रहता है जो कि दो option दिखाता है हमारे life में और poet वहाँ से कोई एक road या एक option choose करता है. The poem shows how we create meaning around our past decisions. ठीक है, मेंडिंग वॉल. नेक्स्ट इज मेंडिंग वॉल. मेंडिंग वॉल में पोएम क्वेश्चन करता है, एक दो लोग रहते हैं, एक स्पीकर है, एक नेबर है, और वो दोनों एक वॉल को मेंड करते रहते हैं. नेचर आके वो वॉल को ब्रेक करता है पर वो लोग फिर से मेंड करते हैं. तो एक है जो स्पीकर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दैट वॉल, ओके, बट द नेबर सेज दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. So this is how the entire thing goes on. Stopping by woods on a snowy evening. Now this poem looks peaceful but has a deeper meaning. The woods symbolize rest or death while the promises symbolize duties or responsibilities. ठीक है, तो wood symbolize करता है रेस्ट को या डेथ को, लेकिन प्रॉमिस जो है यहाँ पे वो सिम्बलाइज करता है हमारे इंसान के ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. ओके, नेक्स्ट इज बर्चेस. ना ये पोएम मिक्स करता है रियलिटी और इमेजिनेशन को. पोएट कहता है कि हमें इमेजिन करके बर्डन से दूर चले जाना चाहिए, अच्छा अच्छा इमेजिन करना चाहिए, बट फिर वापस रियलिटी में आना चाहिए. ठीक है, वही इमेजिनेशन में नहीं हमें घूमते फिरना है. ठीक है, वी शुड कम बैक टू रियलिटी बट फॉर अ टाइमिंग टू बी हैप्पी वी कैन एस्केप लाइफ्स बर्डन्स. ओके, फायर एंड आइस.
तो एक फायर एंड आइस बहुत ही शॉर्ट बट बहुत पावरफुल पोएम है। कैसे वर्ल्ड एंड हो सकता है इसके थ्रू, कैसे एंड हो सकता है, पोएट कहता है कि हमारा जो आकांक्षा है, जो हमारी कुछ कर इच्छा है कि ये चाहिए वो चाहिए, डिज़ायर्स है, फ्यूटाइल डिज़ायर्स है, वो चीज़ों से और हेट्रेड से वर्ल्ड सून एंड हो सकता है। सो दैट्स फायर एंड आइस। नाउ द स्टाइल एंड द लैंग्वेज दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज़। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लैंग्वेज था बहुत ही सिंपल था, ठीक है। कॉन्वर्जेशनल टोन में वो बात करते, मतलब पोएम्स में लिखते थे जैसे कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। बहुत ही ईजी होते थे टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बट हिज मीनिंग्स आर वेरी डीप एंड सिम्बॉलिक। वो लिखते कुछ और थे पर उनका मीनिंग कुछ और रहता था। लिखते नेचर के बारे में है लेकिन नेचर नहीं मीनिंग है, मीनिंग इज अबाउट ट्रेडिशनल ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, ओके। He believed in what he called the sound of sense, meaning poetry should sound like natural speech. वो believe करते थे कि जो poetry है वो naturally फील होना चाहिए, कि हम लोग नेचुरली किसी से बात करें, नेचुरल स्पीच है वैसा फील होना चाहिए। सो दैट वाज साउंड ऑफ सेंस। नेक्स्ट, मेनी ऑफ हिज पोएम्स आर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स वेयर अ सिंगल स्पीकर शेयर्स थॉट्स एंड इमोशंस। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है कि एक सिंगल स्पीकर होता है जो अपने थॉट्स एंड इमोशंस को पूरे एंटायर पोएम में शेयर करता रहता है। तो जैसे मेंडिंग वॉल है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही एक पोएम है, ओके। तो बेसिकली ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज करते थे अलॉन्ग विद साउंड ऑफ सेंस। Frost's achievements and importance. Robert Frost won the Pulitzer Prize 4 times, okay, which is a very rare achievement. बहुत कम लोग ही पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम जीत पाते हैं, उनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक थे। He also recited a poem at President John F. Kennedy's inauguration. Okay, so that was also a very good, good boost for him, a good achievement for him. He's important. Why is he important? He's important because he connects nature with human life. वो सिर्फ नेचर के बारे में लिखते ही नहीं थे, बार बार आई एम emphasizing on this point so that you remember this, that he does not only write about nature but वो उसके साथ ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करते थे। उनका पोएम बहुत ही रेलिवेंट है रियल लाइफ में और बहुत ही फिलोसॉफिकल भी होते थे, ओके। सो नाउ कंक्लूजन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएट who teaches us that life is full of choices. हमें लाइफ में बार बार अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बट हमें उसके बीच में भी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, बट देन वी शुड कम बैक टू रियलिटी, ओके। लाइक मेंडिंग वॉल दिखाता है स्ट्रगल्स को, रोड नॉट टेकन दिखाता है चॉइसेस को, राइट। बट हमें क्या, और ये क्या दिखाता है, दैट पोएम बर्चेस, कि रियलिटी में हम लोग वापस आने से पहले थोड़ा सा इमेजिनेशन में अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ओके। सो इट हैज़ ऑल ऑफ दैट थिंग, ओके। एंड ही ट्राइज टू पुट अक्रॉस द पीपल अलॉन्ग विथ by using nature in his poems. लाइन में नेचर से रिलेटेड चीज़ें वो यूज़ करते हैं, जैसे रोड बोल दिया, 2 रोड्स, या फिर बर्चेस हो गया, ट्रीज हो गया, बट वो दिखाता है कि 2 रोड क्यों है, क्योंकि ह्यूमन चॉइसेस को दिखाता है। एंड सो दैट काइंड ऑफ माइंड ही हैड, वेरी मीनिंगफुल पोएम्स यूज टू राइट, एंड ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share. And also I have Geoffrey Chaucer and about Emily Dickinson and other literature chapters in my account. You can just go and check those videos out. Thank you.